या वासना को पूरा करने का उपाय किया स्त्रियों के साथ में। अरे जितेबले पवित्र भूमि अनेक साधु मैंने समवेत हेले से जगह से कामना वासना सहित अनेक स्त्री मान सहित संभोग करने। और जो बाइबल आज शांति की बात करती है उन लोगों से पूछो तो सबसे ज्यादा पाप और अपराध है इसी शांति के देने वाले प्रभु के पीछे चलने वालों की जिंदगी में दिखाई देती है। आपने जो मैंने बाइबल अध्ययन कर शांतिर अनुसंधान अच्छा से लोक मान पक्षरे आई शांतिर अनुसंधान करके पापरे छंदे जब तुम्हारे अंदर में बैर होगा यदि आपंकर मध्य बहिर्भाव थी झूठ होगी यदि मिथ्या थी भ्रष्टाचार होगा भ्रष्टाचार थी राजनीति होगी राजनीति यदि थी वासना होगी यदि कामना वासना थी कितने परमेश्वर के दास जो है वासना में गिर रहे हैं। आज अनेक प्रभुंकर दास दासी कामना वासना तले पड़ जाऊँ। ये तीन ट्रिपल जी है ट्रिपल जी और यहाँ तीन प्रकार ट्रिपल जी तीन प्रकार जी बोली कहा जाए। हालेलुया। सब लोग हमारी तरफ देखें इधर उधर न देखें। गायत्री पटे से पटे लोग देखी कि मारे को देखम तो यहाँ पर पहला जी है गर्ल लड़की प्रथम जी हो अच्छी गर्ल और जाके झीरो वासना वासना झीरो धोला वासना। नंबर 2 द्वितीय विषय गोल्ड 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 सुना पत्थर जीवा पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। आज लोक मैंने पैसा पछरे दौड़ू पैसे के पीछे ईमान और धर्म बेच रहे हैं। पैसा पछरे जाइए निजर इज्जत मध्य बिकुछंती। कितने लोग हैं जो प्रभु के नाम से कितना कमीशन से भरा हुआ रास्ता अपना रहे हैं। अनेक लोक मैंने अच्छा प्रभु ना नहीं कि कमीशन पाइबा आशा से पछरे दौड़ू। कई सेवक हैं जो 2-3 संस्थाओं से आर्थिक मदद लेकर झूठे झूठे रिपोर्ट भेज रहे हैं। अनेक बालक प्रचारक अच्छा विभिन्न अनुष्ठान में काम कर मिछ रिपोर्ट गुड़िक लिखिकी पठाउछंती। हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। हमारे कथा जन विश्वासी भाव में हाँ कथा हो ना कथा ना हो। संस्था के सामने हम झूठे बिल 100 में 0 लगा के 1000 वसूल ले रहे हैं। हमें संस्था को ठकी 100 टंका खर्च होती आगे सुन जोड़ी देवछु और 1000 टंका लूछु। ऐसे प्रकार के अपराधों में रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यही प्रकार अपराध पड़ी व्यक्ति परमेश्वर का संपर्क रही पारिब नहीं। जब हमारा संबंध परमेश्वर से होगा ही नहीं तो शांति का राजा हमको शांति किस तरफ में देगा। हमारे और उसके बीच में तो दूरियां बनी हुई है। यदि परमेश्वर का सहित आम प्रकृत संपर्क नहीं तेज शांति राजा आम मध्य तो दूरता अच्छी आम किपर शांति पाई। यशायाह की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 2 पद से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। गीता पुस्तक 9 अध्याय 2 पद परवर्ती पद में पढ़ा इच्छा करो। लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी। जो गोष्ठी अंधकार भ्रमण कले से महाआलुओ देखी जो मैंने मृत्यु छाया रूप देश में वास कले से दीप्ति उदित हुई। तूने जाति को बढ़ाया और तूने उसको बहुत आनंदित किया और वे तेरे सामने कटनी के समय का आनंद करते हैं और ऐसे मग्न होते हैं जैसे लूट बांट के समय में मग्न रहते हैं। तुम जैसे ही देशीय लोगों को बहुत संख्यक कर आनंद वृद्धि कर सत्य छदन आनंद पाए आनंद करती लूट विभाग करने समर तुल्य उल्लसित होती। तूने उनके गर्दन के भारी जुए को और उनके बाहों के बांस को और उन पर अंधेर करने वाली लाठी उन सबों को तोड़ दिया है जैसे निदानियों के दिनों में किया था। कारण विद्येन्द्र दिनों जो से परिशुद्धे ताहार भार स्वरूप जुआरी ताहार संघर्षित बाहुंगी ताहार उपद्रवकारी दंड भांगी पकाई अछ। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लोहे और लहू से लथड़े हुए कपड़े सब आग के कौर हो जाएंगे। हेतु कलह सज्जित लोकर समस्त अस्त्र शस्त्र रक्त जड़ित वस्त्र सब जलनीय द्रव्य अग्नि पाई
स्वस्वरूप क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। शांति का राजकुमार रखा जाएगा ତାହାଙ୍କର ନାମ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ରଖାଯିବ और उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବ। और आगे ଆଉ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। उसकी शांति का अंत नहीं होगा। ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। इसका मतलब शांति एक अमर संपत्ति है ଏହାର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଏକ ଅମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। और इस प्रभु का नाम शांति का राजकुमार इस शर्त पर रखा जाएगा ପୁଣି ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ରଖାଯିବ। क्योंकि उसके प्रभुता बढ़ती रहेगी। କାରଣ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। याजक समाज के प्रिय लोगों कान धर के सुनो। हे ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ, କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। एक सेवक की सेवकाई के अंदर में सेवा लगातार सामर्थ्य के साथ बढ़ते रहने का एक ही रहस्य, एक ही चाबी और एक ही फाउंडेशन है। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବା, ଜାରି ରହିବାର ଗୋଟିଏ ଚାବି ରହିଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। और वो ये है कि जिस भी सेवक ने अपने मन की, अपने परिवार की और अपने सेवकाई में शांति को आधार बना के सेवा किया, आपकी सेवकाई का सूरज कभी नहीं ढलेगा। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକି ସେବା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କେବେ ନିଭିବ ନାହିଁ। क्योंकि शांति अंत होने की चीज नहीं है କାରଣ ଶାନ୍ତି ସରିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ। और ये शांति के रहने के कारण प्रभुता बढ़ती रहेगी। ଏ ଶାନ୍ତି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। परंतु इस बालक का नाम शांति का राजकुमार रखे जाने से पहले उसको कई सीढ़ियां पार करना होगा। ଏହି ବାଳକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ନାମ ରଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୋପାନ ବା କିଛି ସିଢି ପାର ହେବାକୁ ପଡିବ। वो सबसे पहले हमारे गर्दन पर के भारी नाइन्थ चैप्टर इन द वर्ड 4 तुम्हें उसकी गर्दन के भारी जुए को और उसके कांधे के बांस को वो तोड़ेगा। ଆଉ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଶା ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ତାହାର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଜୁଆଳି ଓ ତାହାର ସ୍କନ୍ଧସ୍ଥିତ ବାହୁଙ୍ଗିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। अंधेर करने वाली लाठी को तोड़ेगा। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ବାହୁଙ୍ଗିକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूतों को उतार देगा। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ସୈନିକମାନେ ସ୍କନ୍ଧସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବେ। लहू से लखड़े हुए कपड़े आपके कमर हो जाएंगे। ପୁଣି ଯୋଉ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଯାହାକି ରକ୍ତରେ ଜଡ଼ିତ ସେ ସବୁ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ହେବ। यहाँ एक छुटकारे की बात लिखी गई है ଏଠାରେ ଏକ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। और इस छुटकारे के लिए हमें एक बालक दिया गया है ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ବାଳକକୁ और ଦିଆଯାଇଅଛି। हमें पुत्र दिया गया। प्रभुता उसके कांधे पर होगी ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ରହିବ। और वो अद्भुत युक्ति करेगा। ଏବଂ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। अद्भुत कार्य। ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये कौन सा अद्भुत काम है? ଏ କାମ କୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ
शुभ काम। अभी आने वाले 2-3 दिनों के बाद में गुड फ्राइडे आने वाला है। ଆଉ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର शुभ शुक्रବାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। फिर शनिवार को सब लोग चुपचाप और शांत हो जाएंगे। शुभ शुक्रବାର ପରେ ଶନିବାର ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। और फिर इसके बाद में रविवार के दिन पुनरुत्थान का दिन होगा। आधे लोग सुबह सुबह कब्रस्तान में नजर आएंगे। ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ହେବ। ଅତି ପାହାନ୍ତିଆରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ କବର ଭଟ୍ଟାକୁ ଯିବେ। बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। ଆଉ ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। गुड फ्राइडे शुक्रवार, ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ शुभ शुक्रବାର। रविवार के दिन पुनरुत्थान का दिन होगा। ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ହେବ। हम इसमें इतने जोशीले नहीं रहते हैं। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଉଦ୍योगी हम ହୋଇନଥାଉ। 40 दिन रात को शाम को घर घर प्रार्थना करके यीशु के मृत्यु के ऊपर में चर्चा और विचार किया। ଆମେ 40 ଦିନ ଧରିକି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। और शुक्रवार के दिन 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे या 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हर चर्च में 7 वाणियों के ऊपर में अलग अलग या एक ही वक्त जो है संदेश देगा। ଆଉ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ବା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ବକ୍ତା ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। 3:30 बजे ये 7 वाणियों का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। फिर साल भर इन वाणियों पर कोई चर्चा नहीं होगी। फिर अगले साल 2026 के गुड फ्राइडे में फिर से 7 वाणियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଣୀ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ। 3.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତାପରେ 2026 ମସିହା ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ସତ୍ୟବାଣୀ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ये दिन बड़ा मायूस दिन है। ଏଇ ଦିନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଅଟେ। खाना नहीं मिलता है। ସେଇ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। जो साल भर दारू पीता है वो सफेद पैंट कमीज और सफेद साड़ी पहन के चले आते जैसे मुर्दे कब्रस्तान से निकल के बाहर आ गए। ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆଉ ଯାହାକି ମୃତମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପରି ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। और 10 बजे 12 बजे के बाद जैसे घर पहुंचेंगे ना, एक हफ्ता हो गया नहीं है रे, ला दारू की बोतल दे दे, मुर्गा काट बकरा काट। और शाम को ना कोई और ही दुनिया में नजर आएंगे। वारे ईस्टर संडे। ତାପରେ ଆଉ ଯାହାକି ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି କହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବା 40 ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ପିଇ ନାହିଁ। ବୋତଲ ଆଣେ ଆଉ ଆଣେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିବା ଆଉ ଖାଇବା ବୋଲି କହିଲେ। यीशु ने अपने 12 गवाहों को चुना था। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। एक शिष्य ने यीशु मसीह को 20-30 चांदी के सिक्के में बेच दिया ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବିକି ଦେଲେ। और उसके बाद में खुद फांसी में चढ़ गया। ତାପରେ ନିଜେ ସେ फांसी ଦେଇକି ମରିଗଲେ। तो प्रभु बोले, उसके भक्त लोग बोले, देखो यीशु के जी उठने के गवाहों के रूप में हमको 12 चेले चाहिए था। एक तो धरती को प्यारा हो गया, इसलिए उसकी जगह में 12वां दूसरा वाला चेला मत्तयाह का चुनाव किया गया, जिससे कि वे यीशु के जी उठने के गवाह ठहरे। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ 12 ଶିଷ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ ବାଛିଥିଲେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେବାର କଥା, ମାତ୍ର ଜଣେ ତ ସେ ଫାଶୀ ହେଇକି ମରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଥିୟ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହା ଜାଗାରେ ବାଛିଲେ। तो प्रेरितों की कहानी किस बात पर टिकी हुई है? ତେବେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟାର କାହାଣୀ କୋଉ କଥାରେ ଆଧାରିତ चर्च ଅଟେ? बनाना उनका सेकेंडरी काम है। ଆଉ ଗିର୍ଜାଘର ତିଆରି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ଅଟେ। भूत निकालना दूसरा काम है। ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ। बपतिस्मा देना दूसरा काम है। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ। सबसे पहला काम ये है ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାମ कि वे जी उठने के गवाह होंगे। ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये सारी मसीहियत का आधार इसी रविवार के अंदर में छुपा हुआ है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି। मरकुस रचित सुसमाचार में बाइबल कहती है, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ବାଇବେଲ ଏହା କହେ, जब यीशु पहाड़ में बैठ करके रूपांतर के पहाड़ में प्रार्थना
कर रहे थे, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ପର୍ବତରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, तब एलिया बाबा और मूसा बाबा ये यीशु के पास आ गए। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 and verse 2 onwards। ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଏଲିୟ ବାବା ଏବଂ ମୋସା ବାବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ପର୍ବତରେ ଆସିଲେ और वे एक दूसरे के साथ में वे यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे थे। ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। आज तक यीशु के साथ पवित्र आत्मा बात करते और उसके साथ चलते और उसके साथ रह करके चमत्कार का काम करते थे। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। परंतु आज प्रार्थना के समय एलिया बाबा मूसा बाबा संदेश देने के लिए चले आए। ମାତ୍ର ପୂର୍ବତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏଲିୟ ବାବା ଏବଂ ମୋସା ବାବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। अब सवाल ये है कि वे कौन से विषय में यीशु के साथ चर्चा कर रहे थे। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। और चेले 3 चेले यूहन्ना याकूब और पतरस जहाँ यीशु प्रार्थना कर रहे थे उसके थोड़ा निचली जगह में आराम से खर्राटा मार के सो रहे थे। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ତାହାଙ୍କର 3 ଜଣ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯାହାକି ଯୋହନ ପିତର ଯାକୁବ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଘୁଙ୍ଗୁଟି ମାରିକି ସେମାନେ ଶୋଉଥିଲେ। परमेश्वर ने सही समय पर तीनों को जगा करके उठा दिया। ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣକୁ ଉଠାଇଲେ ନିକରୁ। यीशु के साथ में एलिया बाबा और मूसा बाबा की मीटिंग खत्म हो गई, आमीन हो गई है। चलो उठो, अब जाना है घर में उसके साथ में। ଏଲିୟ ବାବା ଏବଂ ମୋସା ବାବାଙ୍କର ମିଟିଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ସରିଗଲା, ଆମେନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ନିଦରୁ ଉଠ। तब पतरस जो है वो प्रभु यीशु के सामने बात करने लगा। ତାପରେ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 5वें पद में 9th chapter in verse 5। ମାର୍କ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। इस पर पतरस ने कहा, हे रवाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। ସେଥିରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଏହା ଉତ୍ତମ। ଆମ୍ଭେମାନେ 3ଟି କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ମୋସାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଏଲିୟଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। କାରଣ ସେ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। हालेलुया। हमारे पीछे बोलिए, ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି କୁହନ୍ତୁ। क्योंकि पतरस, सब लोग बोलो, क्योंकि पतरस नहीं जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। वो नहीं जानता था ଆଉ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ, वो डर भी गया था। ସେ ଡରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। आप पतरस अंकल, जब आपको मालूम ही नहीं है एलिया बाबा मूसा बाबा यीशु के पास क्या बात के लिए आए और तुम्हारे अंदर में घबराहट पैदा हो गई है, तो प्रभु यीशु को तुम ये आइडिया कैसे देने लगे कि यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। ପିତର ଅଙ୍କଲ, ତୁମକୁ ଯଦି ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ତେବେ ଏଲିୟ ବାବା ଆଉ ତାପରେ ମୋସା ବାବା ଆସିକିରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ତେବେ କାହିଁକି ତୁମେ ଆଇଡିଆ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଟୀର ତିଆରି କରିବି? हम सेवक भी यही गलती करते हैं। ଆମେ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଥାଉ। हमको मालूम ही नहीं रहता है ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ और ନଥାଏ। यीशु को आइडियोलॉजी देने लगते हैं। ମାତ୍ର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦେବା ଆରମ୍ଭ हम କରିଦେଇଥାଉ। डरे और घबराए हुए होते हैं। ଆମେ ଡରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଘବରା ହେଇଥାଉ। फिर प्रभु को बोलते हैं, प्रभु इधर आओ, संडे स्कूल के समान बैठो, हम तुमको बाइबल सिखाएंगे। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରି କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ପରି ଏ ଜାଗାରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଇବେଲ ଶିଖେଇବି। ପ୍ରଭୁ ये 3 मंडप बनाने की बात करने लगे। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତର 3ଟି କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। पिता परमेश्वर जिसने एलिया और मूसा को यीशु को संदेश देने के लिए भेजा था, वे स्वर्ग में बहुत परेशान हो गए।
ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଏଲିଆ ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। इसलिए परमेश्वर पिता स्वर्ग को छोड़ करके बादल में अपने आप को ढांक कर उस रूपांतर के पहाड़ के ऊपर आ गए। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମେଘରେ ନିଜକୁ ଢାଙ୍କିକି ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ऐ मेरे बेटे, यीशु मसीह के चेलो, ये मंडप बनाने का धंधा मत करना। हे मोहर संतान माने, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତୁମେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିବାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ନାହିଁ। ये मंडप बनाओगे तो मोर पंखी लेके तुम भी वहाँ हवा मारना शुरू कर दीजिएगा। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିବ, ତେବେ ମୟୂର ତାର ପର ନେଇକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହାବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଝୁକିବାକୁ ପଡିବ। जब पिता परमेश्वर ने यीशु का परिचय देते हुए कहा, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଏହା କହିଲେ, 7वें पद में लिखा है, और तब एक बादल उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ମାର୍କ 9:7 ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାପନ କଲା। ଆଉ ସେଇ ମେଘର ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। उसकी सुनो, ଏହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, उसकी सुनो। ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣ। मंडप मत बनाओ। ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ एलिया के लिए, मूसा के लिए, यीशु के लिए मंडप मत बनाओ। ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋଶାଙ୍କର ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ କୁଟୀର ତିଆରି କର ନାହିଁ। उसकी सुनो। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। अब यीशु क्या सुनाने जा रहे हैं? ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କଥା ଶୁଣିବାକୁ कोई ଯାଉଛନ୍ତି? भविष्यवाणी सुनाने नहीं जा रहे हैं। ସେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉନଥିବେ। कोई आपका नाम पुकारने नहीं जा रहे ସେ हैं। କୌଣସି ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ कोई ଯାଉନଥିବେ। आपका भूत निकालने नहीं जा रहे ସେ हैं। ଆପଣଙ୍କର ଭୂତ ବାହାରି କରିବାକୁ ଯାଉନଥିବେ। वो तो पहले बहुत कर चुके ସେ हैं। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ କାମ କରିଥାନ୍ତି। परंतु अब एलिया और मूसा के एनकाउंटर के बाद कुछ नया संदेश आ रहा है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଆ ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ପରେ ଏକ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। 9th वर्ष में लिखा है, 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, पहाड़ों से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे। ये वाला विषय यीशु प्रचार करने लगे। ସେମାନେ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛ, ସେହି ସବୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ କୁହ ନାହିଁ। वो जी उठेगा। ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। यीशु का संदेश अब बदल गया है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବା ସନ୍ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। वो हीलिंग डिलीवरेंस करता था और करता भी रहेगा। ସେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ କରୁ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। वो भूत निकालता था, मरने के समय तक निकालता रहेगा। और आखिरी सप्ताह में उसने मंदिर में बहुत भूतों को भी निकाला था। ସେ ଭୂତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। परंतु एलिया और मूसा के एनकाउंटर के बाद में प्रभु यीशु जिस बात को नहीं जानते थे कि वह मुर्दों में से जी उठेगा, ये कहानी पवित्र आत्मा ने नहीं, वरन एलिया बाबा और मूसा बाबा ने यीशु को बता दिया। और उसी को प्रभु प्रचार करने लगे और उसी को सुनना चाहिए बोल करके परमेश्वर को स्वर्ग से धरती पर 3 चेलों से बात करने के लिए आना पड़ा। ମାତ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ପର୍ବତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିଆ ଏବଂ ମୋଶା ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଜି ଅଲଗା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବଦଳିଗଲା। ସେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यहाँ यीशु अपने जी उठने की कहानी बताना शुरू कर दिए। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବାର କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ और जी उठने के लिए उसे मरना होगा। ଏବଂ ସେ ମୃତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। और जब यीशु जी उठा, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ये सारे चेले जो यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में अंदर से ताला लगा के बैठे थे, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଥିଲେ। और यीशु उनके कमरे में बिना दरवाजा खोले अंदर प्रवेश हो गए। ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କବାଟ ନ ଖୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ଭିତର ମଧ୍ୟରେ ଉଭା ହେଲେ। तब सारे चेले यीशु को देख करके कहने लगे, भूत 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 भूत।
कहवाकू लगिले भूत 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 आसीगला। परंतु आपको मालूम है यीशु मसीह ने कौन सा शब्द काम में लेके आया था? ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଜଣାଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉ ଶବ୍ଦ ନେଇକି କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? उसने कहा शांति मिले। ସେ ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में शांति नाम के शब्द को अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू कर दिया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। शायद जी उठने के पहले 3.5 साल की सेवा में जब वो शरीर में थे, इतना ज्यादा शांति नाम के शब्द को अपने होठों से अंगीकार नहीं किया। ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। परंतु बार बार वो हर इनकाउंटर में कह रहे हैं शांति मिले शांति मिले शांति मिले शांति मिले। ମାତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବସ୍ତୁ। जितने भी प्रेरित हुए उन समस्त लोगों ने आखिरी में अपने शब्दों में लिखा परमेश्वर की शांति तुम पर बनी रहे। ଯେତେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ରର ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ये ବସ୍ତୁ। है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। ଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। अद्भुत युक्ति उसने इसलिए किया ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କଲେ कि वह शांति नाम की संपत्ति अपने लोगों को दे सके। ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ନାମକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ହେବ। शांति की शुरुआत पुनरुत्थान के बाद शुरू होती है। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ। यदि हमारे जीवन में पुनरुत्थान का कोई रिश्ता नहीं है तो शांति की कल्पना करने की गलती नहीं करना। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ जितने ନାହିଁ। लोग पुनरुत्थान के सत्य को नहीं समझते वे कितने भी दुआ कर ले, कितना ही प्रार्थना कर ले, कितना ही नमाज पढ़ ले, उपवास कर ले, आप अपने जीवन के अंदर में शांति के साथ सामना आमना नहीं कर सकते हैं। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନମାଜ ପଢନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଦାପି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। अभी ईस्टर संडे आएगा अभी अगले हफ्ते में। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ରବିବାର ଦିନ ଆସନ୍ତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। हम चर्च जाएंगे ଆମେ ଗୀର୍ଜାଘର ଯିବା। और उसके बाद में 2 घंटे पुनरुत्थान के ऊपर में संदेश होगा। ତାପରେ ପାଳକ ମହାସଭା 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ हम घर वापस आ जाएंगे। ତାପରେ ଗୀର୍ଜା ସରିଲେ ଆମେ ଘର ଆସିବ। मटन मटन मछली पूरी चलेगी रात भर। ତାପରେ ରାତି ସାରା ମଟନ ମଛଲି ସବୁ ଚଳିବ। दूसरे दिन सब रेगुलर हो जाएंगे। ତାପରେ ଆର ଦିନ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। जितने हल्के में हमने गुड फ्राइडे और रविवार के पुनरुत्थान के दिन को लिया है, ଯେତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆମେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବକୁ ନେଇଅଛୁ यही मसीहियत का आधार है। ଏଇ ଆଉ ଯାହାକି ପୁନରୁତ୍ଥାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ। परंतु हमने उसको बहुत हल्के में ले लिया है। ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ମୂଳଦୁଆ ବିଷୟକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଅଛୁ। हम 25 दिसंबर को यीशु के जी उठने की कहानी बोलते हैं। ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥାଉ। हम 25 दिसंबर को यीशु के मुझे माफ करना 25 दिसंबर को यीशु के पैदा होने का फल मनाते हैं। सॉरी ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। नया नया कपड़ा खरीदते ଆମେ हैं ନୂଆ ଲୁଗା ପଟା କିଣିଥାଉ। और घर की पुताई सफाई करते हैं ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ ଫେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାଉ। और उसके बाद में स्टार लटकाते हैं ତାପରେ ଆମର ଘର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଷ୍ଟାର और घर ଲଗାଉ। में हम क्रिसमस ट्री भी लगा लेते हैं। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାଉ। उसके बाद में पूजा खुरमा और पता नहीं क्या क्या मिठाई बनती है। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ଲଡୁ ଫଡୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ଆମେ କରିଥାଉ। हम कार्ड बांटना शुरू कर देते हैं हैप्पी एक्समस हैप्पी एक्समस। ପୁଣି ଆମେ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ହ୍ୟାପି ଏକ୍ସମାସ୍ ବୋଲିକି। यदि किसी चर्च में कितने लोग हैं उनकी मेंबरशिप गिनना है तो 25 दिसंबर को सुबह वीडियो कैमरा लेकर के खड़े हो जाओ। आपको पूरी मेंबरशिप की पूरी
पूरी सदस्यता केवल एक ही दिन गिनने के लिए मिलेगी। जदि कौन चर्च रे जदि आपनकर मेंबर को स्थित गणना करने चाहूँगी तेज आप कैमेरा वीडियो नहीं कि आप डिसेम्बर 25 दिन चर्च को जातु आपन को वर्ष को गोटे दिन मेंबरशिप पूरा मिल केवल 25 दिसंबर की संख्या के आधार पर हम अपने चर्च की सदस्यता कहते हैं हमारे पास में 2500 लोग हैं। और आने वाले डिसेम्बर 25 तारीख हमारे विश्वासी मान अटेंडेंस को लेके कही था हमारे चर्च के 25 को विश्वास और 26 तारीख को हमारा चर्च आधा हो जाता है। मात्र 26 तारीख आसिले हमारे चर्च पूरा अधा खाली ही था। 25 तारीख की शाम को चर्च के 25 तारीख के लिए चर्च के आजू भी और बाजू भी और सामने भी टेंट लगा करके हम तो चर्च के लोगों को बैठने का बंदोबस्त करते हैं। मात्र 25 तारीख संध्या एते भीड़ हो जाए जे हमारे गिरजा घर बाहर तंबू लगे की चौकी पके की और हमें लोक मान को बसवार बंदोबस्त कर 26 तारीख के बाद ये टेंट जब चर्च के सामने से उतर जाएगा तो 2026 के दिसंबर में लगेगा। मात्र जिते बड़े 25 तारीख सरीज 26 तारीख आसब आउ टेंट जहाँ की काढ़ी दिया तेरे वर्ष सारा आउ टेंट लगे ना 2026 25 तारीख ही लगे। परमेश्वर का दास होने के नाते तमाम बाइबिल के विद्वानों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि बाइबिल के किस कोने के अंदर में यीशु के पैदा होने का पर्व मनाने की कहानी लिखी है? मुझे बता दो एक पद। मो परमेश्वर दास हवा सत्वे मु आपण मान प्रत्येक बाइबल पंडित मान पचारा चाहू कि बाइबल कौ जगह यीशुଙ୍କର जन्म तिथि को पालन करने कहुई मत कही दिंतु। हालेलुया हालेलुया। जो नहीं करने को बोला वही कर रहे हैं और जिसको करने के लिए बोला हम उसको भूल रहे हैं। जो मान को पालन करने प्रभु कही आम पालन करूना हो जोटा पालन करने कही ना गुरुत्व 25 तारीख को यीशु पैदा नहीं हुआ। डिसेम्बर 25 तारीख में यीशु जन्म ही ना किसी भी सिद्धांत को जाकर के देखेंगे यीशु का जन्मदिन नहीं है। कौन सी सिद्धांत अनुसार आप देखने यीशुकर जन्मदिन 25 से होना ही। उस काल में अस्तरोत नाम देवी होती थी उसका बर्थडे था जिसको कॉन्स्टेंटाइन ने इसको मसीही लोगों के साथ जोड़ करके यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। मात्र डिसेम्बर 25 तारीख से समय कॉन्स्टेंटाइन बोली जन सम्राट थे से समय अस्तारोत देवी जहाँकि पूजा पालन करा अस्तार देवी जन्मदिन को नहीं कि ख्रिस्टियन समाज पर्व आरंभ हो गला। क्रिश्चियन भाई भौणी तुम मेरे यीशु का जन्मदिन नहीं मना रहे किसी देवी का जन्मदिन मना रहे हो। डिसेम्बर 25 से जो जन्मदिन पालन करुच यीशुकर जन्मदिन पालन करूना अन्य देवी जन्मदिन पालन करुच। 25 तारीख को सेलिब्रेशन कर रहा है वह मूर्त की पूजा कर रहा है। ये डिसेम्बर 25 तारीख के पर्व पालन करुच से मूर्ति पूजा करुची मेरे यीशु का जन्मदिन नहीं है। कहा तो वो यीशुकर जन्मदिन नुह वो किसी मूर्ति का जन्मदिन है। कहा तो वो मूर्ति जन्मदिन। यही कारण है कि आपने उस दिन को जो दिन हमारे बाइबिल की फाउंडेशन है क्रूस पर मरना और जी उठना जिसके लिए उसने 12 प्रेरितों को गवाह बना दिया उसको आपने सेकेंडरी में रख दिया है। देखो आपण मैंने जो यीशु को प्रथम स्थान देवा कथा जो दिन प्रभु यीशु गुड फ्राइडे से क्रूस हत हेले एवं पुनरुत्थान दिन मृत्यु मान मध्य उठिले यही विषय को गुरुत्व न देकी द्वितीय स्थान यीशु मसीह ने जो भी अपने आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपा प्रभु यीशु देखी जो आत्मा को पिता को हस्त में समर्पण कले पिता ने क्षमा करिए नहीं जानते कि क्या करते हैं। पिता मान को क्षमा करो कारण समय जहाँ करो क्या है पूरा हुआ और उसमें कहले यह समाप्त हला मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बड़ी मोहर आत्मा तुम्हारे हस्त में समर्पण करो करके प्राण त्याग दिए मस्तक न्याय की प्राण त्याग करो। जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागा जैसे बड़े से प्राण त्याग करो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मंदिर विश्व का वस्त्र ऊपर तल पर्यंत चिरी हो गला। धरती ढोल गई एवं पृथ्वी कंपी उठिला
मद पीवाक मिल न जिस दिन को तुम मायूस दिन कहते हो, जो दिन को आपण मैंने दुखर दिन बोली कहती, जिस दिन तुम काला कपड़ा पहन के चर्च में आते हो, जो दिन आपण कला कपड़ा पिंधि गिरजा को उसी दिन ये 5 घटनाएं घटी थी। सही दिन 5टी घटना घटी थी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, मंदिर विच्छेद वस्त्र ऊपर तल पर्यंत चिन्ह, अर्थात यही वह मंदिर का पर्दा है जो याजक और महायाजक को छोड़कर पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं देता। विच्छेद वस्त्र जहाँकि पवित्र और महापवित्र स्थान मध्य अलगा करूला, जहाँकि से कौन जागरण ताहा मध्य को जापर, परंतु आज यीशु मसीह की मृत्यु के लिए, मृत्यु के द्वारा हर एक इंसान को सीधे परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का सौभाग्य मिल जाता है। मात्र परमेश्वर का धन्यवाद जे प्रभु यीशु मृत्यु जो मंदिर विच्छेद वस्त्र दी भाग है, जगरा प्रत्येक विश्वास करने लोक मैंने ईश्वर को निकट को जीवाई पथ पाई अच्छु। अब हमें किसी और माध्यम की जरूरत नहीं है। वर्तमान हमारे को कौन सी माध्यम आवश्यकता, हम सीधे प्रभु से मिल सकते हैं। वर्तमान में सीधा स्वरूप प्रभु को सहित साक्षात कर हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मंदिर का पर्दा फट गया, इसी तो विच्छेद वस्त्र चिन्ह ही गया, धरती डोल गई, पृथ्वी कंपी उठी, धरती डोल गई, कंपी उठिला, क्यों डोली? 3 दिन और 3 रात तक यीशु की आत्मा को जमीन के अंदर अथाह कुंड में अर्थात अधोलोक में उसको भेज करके पापी आत्माओं को जो कैद थी उनको प्रचार करने के लिए भेजा गया। कारण 3 दिन मध्य प्रभु यीशु आत्मा जहाँकि पाताल मध्य को जो पुरा साधु मान थे से निकट में सुसमाचार कहवा निमंते पठागला, और जैसे यीशु अधोलोक में गए, जैसे यीशु पाताल को गले, सारे आत्माएं चीखने और चिल्लाने लगी और कहने लगी हालेलुया। प्रत्येक अपेक्षा करुवा साधु मान आत्मा चित्कार कर कहला हालेलुया। इस चक्कर में भूकंप आया था। ये जगत भूमिकंप है, हमें मालूम नहीं है धरती क्यों कांप रही है, पृथ्वी कौन पाई कंपीला मान को जड़ना, अधोलोक के अंदर में 3 दिन का क्रूजन शुरू हो गया और पाताल मध्य 3 दिन पर्यंत एक बड़ सभा है, सारी आत्माएं उछल कूद करने लगी, समस्त साधु मान आत्मा आनंदित हवा लगिला, जिसके कारण से धरती हो हिल गई, जगत पृथ्वी कंपी उठिला, चट्टाने तिलक गई, गुड़िक विघ्न है, कठिन से कठिन समस्याओं का अंत होने वाला प्रभु अपनी मृत्यु के द्वारा बंधन तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे बड़ कठिन समस्या बंधन को छीनने मृत्युंजय प्रभु प्रस्तुत शांति, कब्रें खुल गई, उनकी मट्टी निकल गई, जैसे चूहे ने मट्टी निकाल करके अपना बिल बना लिया होगा। जेपरी कबर मध्य को जाइए जहाँकि मूषा और माटी को खोली था, ठीक से ही लोगों की रक्षा जी गई, पवित्र लोक मैंने बंची उठिले, जी गई और से उठिले सुरक्षित हेले। थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा निकालिए जरा देखिएगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27, मैथ्यू 27 अध्याय और उसका 51 पद से जब हम पढ़ते हैं, जैसे बेला में 51 पद पढ़ी था, क्योंकि बोलने में शब्दों में थोड़ा सा फेर हो जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। हाँ, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 मैथ्यू 27 अध्याय एंड वर्स 50 ऑनवर्ड। 50 पदर परवर्ती पद में देखिए, यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। देखो, नंबर 1, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। नंबर 2, धरती डोल गई। नंबर 3, चट्टाने तिड़क गई। नंबर 4, कब्रें खुल गई। और नंबर 5, सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और नंबर 6, हमारे पीछे बोलिए, उसके, सब लोग बोलो, उसके, हिंदी में बोलो, उसके, यीशु मसीह के जी उठने के बाद वे कब्र से निकले और पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दी। अब एक बात बताइए कि ये मुर्दे कब जी गए? और गोटे कथा आप कहतु जे मृतक
ଆଉ କେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। जोर से बोले, याजक लोग बोले। ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କହନ୍ତୁ, ये मुर्दे कब दी गए? ଏ ମୃତମାନେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ? शुक्रवार के दिन, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ जब ईश्वर ने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंपा, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ प्राण छोड़ दिए, ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ, उसी समय मुर्दे जी गए। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। उनकी आंखें खुल गई, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି उनकी ଖୋଲିଗଲା, श्वास चलने लगी, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା, कान भी सुनने लगे, ସେମାନଙ୍କର କାନ ଶୁଣିଲା, पैर भी हिलाने की शक्ति थी। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। बेचारे शुक्रवार की रात, शनिवार का दिन रात, रविवार का दिन, ये पूरे 3 दिन और 3 रात अंदर ही लेटे रहे। जिंदा जरूर थे परंतु बाहर नहीं आए। ଆଉ ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି, ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ରି ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ଯାହାକି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ଜୀବିତ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ। जब यीशु रविवार के दिन सुबह जी उठा, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, जब यीशु जी उठा, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, तब उसके बाद ये बाहर आए। ତେବେ ତାପରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ। तो ये जी उठने वाले शुक्रवार से लेकर रविवार तक कब्रस्तान में कौन सी मीटिंग कर रहे थे? ଆଉ ତେବେ ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ? ये पवित्र लोगों की ना कमेटी मीटिंग चल रही थी। ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କର କମିଟି ମିଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା। एक कब्रस्तान में एक दूसरे को आवाज लगा के बोल रहे, बाहर नहीं आने का, वहीं लेटे रहे, अपना गुरु का पहले आएगा, उसके बाद अपन निकलेंगे बराती बन के। ଆଉ ଏ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। आज भी चर्च जो है ना जिंदा जरूर हो गया परंतु है कब्रस्तान में। निकल के बाहर आने के लिए ना अभी तक हमको पुनरुत्थान नहीं मिले तो बाहर कहाँ से आइएगा? ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବିତ ତ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଉଠି ପାରୁନାହୁଁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ କିପରି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା? आज चर्च ग्रेवयार्ड बना हुआ है। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ହେଇଅଛି। वहाँ बीड़ी भी चलती है, दारू भी चलती है। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ବିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। और ये जवानों के अंदर में ये मोबाइल तो बाप रे बाप इतना अंधाधुंध उपद्रव मचाता है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ପୁଣି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ମୋବାଇଲର କାମ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, प्रेज़ द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Sit properly। बाइबल कहती है ବାଇବେଲ କହେ, आज मनुष्य के अंदर पाप विद्यमान है। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ରହିଅଛି। आज मोबाइल जो धमाल मचा रहा है, ଆଜି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଯାହାକି ନାଟକ କରୁଅଛି, 8 साल से लेकर 5 साल से 8 साल से लेकर के 60 साल का बुढ़ा इस मोबाइल के अंदर में लड़का लड़की नंगे होकर के पाप करते हैं, ये वाली फिल्म देख रहा है। ଆଜି ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଏତେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଅଛି ଯେ ସାନ ପିଲା 8 ବର୍ଷର ପିଲାଠାରୁ 60 ବର୍ଷର ବୁଢା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ନଗ୍ନ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ଉଠଉଛି। मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो चर्च में नहीं आते हैं। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ। आज कितने प्रतिशत लोग इस मोबाइल में पोर्नोलॉजी देख रहे हैं। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ନଗ୍ନ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ये नग्न वीडियो देखने के बाद में तुम्हारे मन को शांति मिलेगी कि टेंशन मिलेगा? ଆପଣଙ୍କୁ ନଗ୍ନ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନା ଟେନସନ ମିଳିବ? और जब ये फिल्म खत्म हो जाती है तब हम बाथरूम जाके हंसने शुरू करने लगते हैं। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ସରିଯାଏ ତେବେ ଆମେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ଆମେ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। और लेडीज भी हस्त मैथ्यून करती हैं और पुरुष भी हस्त मैथ्यून करते हैं। ପୁଣି ନଗ୍ନ ଭିଡିଓ ଦେଖିଗଲା ପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ଯେ ପୁରୁଷ ପିଲା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। क्या हम पुनरुत्थान के प्रभु के पीछे चलते हैं जो कब्र से निकल के बाहर आ गए? ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପରମେଶ୍ୱର କବର ଫଟେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କଣ ତାହାଙ୍କର ପଛେ ଆମେ ଅନୁଗମନ ସତରେ କରୁଛୁ କି? आज यीशु तुम्हारे दिल में हो सकता है, ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରହିପାରନ୍ତି, आप चर्च के मेंबर हो सकते हैं, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, परंतु माथे में तो सारे संसार के भूत कुर्सी लगा के बैठे हैं ना। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ସଂସାରର ସବୁ ଭୂତ ଗୁଡିକ
चौकी पकेटी बसी तो क्या आज से कब्रस्तान के अंदर में जिंदगी हालात में लेटा नहीं है क्या? ଆଉ ତେବେ ଆଜି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ପରି ବନ୍ଧିଆ ହେଇନାହିଁ କି? जी जरूर गए ଅବଶ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। परंतु शुक्रवार से लेकर रविवार के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब पवित्र लोग उसी कब्रस्तान में पड़े हैं, हिलते डुलते वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि उनके सामने अभी भी पुनरुत्थान का स्वामी खड़ा नहीं हुआ है। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଉ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହଲଚଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। इस गुड फ्राइडे को हमने मायूस दिन के रूप में जाना है। ଆଉ ଏଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନକୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। वही तुम्हारे जीवन के अंदर में 5 घटनाएं घटित करता है ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ 5ଟି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। और रविवार के दिन में ईस्टर संडे के दिन में यीशु जी उठता है। ପୁଣି ରବିବାର ଦିନ ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠୁଅଛନ୍ତି। कितने मुर्दे जी गए थे ଯେତେ ମୃତ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ଆଉ ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ वो बाहर आ गए, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ, उठ गए, ସେମାନେ ଉଠିଲେ, वो निकल के बाहर आ गए। ସେମାନେ କବର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ବାହାରି चलते ଆସିଲେ चलते हुए जेरूसलम के अंदर गए। ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ନୂତନ और बहुत से लोगों को दिखाई दिया। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। एक दिन हमने प्रभु जी से पूछा, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ये प्रभु आपके जी उठने के बाद में ये मुर्दों को जिंदा करने के लिए आपकी क्या योजना है? ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କଣ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା? आपने मुर्दों को जिंदा क्यों किया? ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କଲ? तो प्रभु मुझे बोलेंगे, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିବେ, मैं अपने जी उठने की गवाही मुर्दों के द्वारा देना चाहता हूँ। ମୁଁ ମୃତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। तो हम प्रभु जी से पूछते हैं, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, हे प्रभु आपने 3.5 साल तक 12 चेलों को PhD दिया, वो लोग जी उठने की गवाही देना चाहिए ना, आप मुर्दों को जिंदा करने की क्या जरूरत है? ହେ ପ୍ରଭୁ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ PhD ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ସେମାନେ ତ ତୁମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି କାହିଁକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? प्रभु मुझको क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ଏବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ अरे जिनको मैंने जी उठने का गवाह बनाया वो तो यहूदियों के घर के हमारे घर में ताला लगा के बैठे, मैं 1 हफ्ता हो गया इंतजार कर रहा हूँ, एक भी तो चेला यीशु के जी उठने की गवाही देगा। अरे ये तो जी उठने की गवाही देने के बजाय पुराने धंधे में टिबिलियास किसी में जाके हथनी पकड़ने लगे। ଦେଖ ମୁଁ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସୁଯୋଗ ଶିଖାଇଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା ପରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଡରରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସେମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିବିରିଆ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିବା इसलिए मैं चिंता प्रेरितों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଜୀବିତ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ। मैं 3.5 साल उनको ट्रेनिंग दिया, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ 3.5 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲି। ये सारे डरपोक 12 रोटी और 18 अंडा खाने वाले फुकट के चंदन गट मेरे नंदन, ये पानी में चलने वाले सेले जाके दरवाजे को अंदर से बंद करके छुप के बैठे हुए हैं, परंतु ये 30 किलो वाली स्त्री जो 2 फुल्का खाती है कब्रस्तान में यीशु के शरीर में मसाला लगाने जाती, बोलो गवाह कौन है? ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଅବଶ୍ୟ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲି, ସେମାନଙ୍କୁ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ, ପୁଣି ମାଛ ଭାତ ଦେଇକି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲି, ସେମାନେ 18ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆରାମରେ ସେମାନେ ଲୁଚିକି ଭୟରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାକି ଓଜନ 30 କିଲୋ, ମାତ୍ର ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ କବର ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ମସଲା ଦେଇକି ରଖିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା। है मर्दो, हे मृत लोक, हे पुरुष माने, तुमसे अच्छी तो औरत है। हे पुरुष माने तुमर अपेक्षा स्त्री माने भल। मेरे क्विंटल के बिल्कुल मछली हाथ में ऐसे बड़ी बड़ी मसल्स निकली, फिर भी डरपोक ताला मार के बैठे। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ମାଂସ ପେଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲର ମାଛ ଧରିକି ସେମାନେ କହିବା ଲୋକ ହାପି ଡରିଗଲେ, ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। स्त्रियों को देखो, ମାତ୍ର ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖ, ମରିୟମକୁ ଦେଖ, कुल्ली और रात के अंधेर से डरती है। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଝିଟି ଝିଟି ଦେଖିଲେ ରାତିରେ ଡରନ୍ତି, कब्रस्तान में है ଆଉ ସେ କବରକୁ ଯାଇଥିଲା, और वो भी मुर्दे के ऊपर मसाला लगाने जा रही है।
ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ଯାହାକି ସେ ମସଲା ଲଗେଇବାକୁ ଗଲା। जब हमारे घर में कोई मर जाता है ना, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କିଏ ମରିଯାଏ, हमारे पापा जी हैं, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା, हमारे मामा हैं, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମାମା, जिनसे हम पैदा हुए हैं, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, जिंदगी भर जिन्होंने हमको गोद में रखा है, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଯେ କି ତାହାଙ୍କର କୋଳରେ ଆମକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, और जब वो मर जाते हैं ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି, तो हम अपने पापा के पास बड़े डर से जाते हैं। ତେବେ ଆମର ବାପାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଡରି ଡରିକି ଯାଇଥାଉ। ବାବା इसको नहीं छूट बाबा, बाबा ତାଙ୍କୁ ଛୁଅ ନାହିଁ, ଭୂତ ହେଇଗଲା। गोद में बैठ करके तुम बच्चे से जवान हो गए, अब उसी से डरते हो, नहीं छूना रे बाबा, मुर्दा है, भूत बन गया। ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ଔରସରୁ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ତାହାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୁଅ ନାହିଁ, ଆରେ ଭୂତ ହେଇଗଲା। अरे मरे हुए आदमी को देख के डर लगता कि नहीं डर लगता भूत है करके? ମଲା ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗେ କି ନ ଲାଗେ ଭୂତ ବୋଲିକି? स्त्रियों को देखो मसाला लगाने जा रहे हैं। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ମସଲା ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। डरना तो स्त्रियों को चाहिए, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡରିବା କଥା, अंदर से डर के मारे ताला लगा के बैठे। ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ପିଲା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡରିକି ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ इसलिए କରି प्रभु ଅଛନ୍ତି। कहता है मुझे मेरे सेवकों के ऊपर इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि ये डरपोक है, मेरे जी उठने की गवाही नहीं देते, इसलिए मुझे मजबूरन मुर्दों को जिंदा होने के द्वारा, जिंदा करने के द्वारा अपने जी उठने की गवाही देना मेरी मजबूरी है। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡରିକି ମୋର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ମୋର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଅଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, Praise the Lord। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। हम भी एक पादरी हैं, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାଳକ। और जब हमारे यहाँ से कोई बुढ़ा निपट लेता है ना, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୁଢା ମରିଯାଏ, परिवार में कलीसिया से कोई मर जाता है ना, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ବୁଢା ମରିଯାଏ, तो हम कब्रस्तान जाते हैं। ଆଉ ଆମେ କବର ଭଟ୍ଟାକୁ ଯାଇଥାଉ। फिर हम पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय निकालेंगे, આપણે ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଆ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଖୋଲିଥାଉ। और उसके बाद पहला थेसलोनिकियों की किताब और उसका 4 अध्याय 16 पद निकालेंगे। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ଆମେ ବାହାର କରିଥାଉ। यीशु आएगा, ଯୀଶୁ ଦିନେ ଆସିବେ, यीशु आएगा, ଯୀଶୁ ଆସିବେ, मुर्दों को जिंदा करेगा, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ, मुर्दों को जिंदा करेगा, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ, और वो हमको महिमा की देह देगा, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ମହିମାର ଦେହ और ଦେବେ, हमको उठा के ले जाएगा। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ। तो ऐसा वाला संदेश कब्रस्थान में देते हैं, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଆମେ କବର ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଥାଉ। परंतु आज तक मैंने पुलपिट से पहला कोरिन्थियों 15 के ऊपर में एक भी संदेश नहीं दिया। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଆ 15 ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିନାହିଁ। नहीं, ये वाला प्रचार जो है ना कब्रस्थान में देते हैं, जब सबके मुंह आम जैसे लटक रहे हैं। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଦୁଃଖରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଆ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ। अरे वाह रे याजको, ହେ ଯାଜକମାନେ, इससे खाना नहीं है 3 ଦିନ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, और भूखा क्या रहा? अरे पादरी साहब जल्दी गाड़ो ना, हमारे पेट के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? और अपन निकाल रहे हैं, मुर्दा जी उठेगा, और 1.5 घंटे तक कब्रस्थान में मैसेज हो रहा। तो सारे सब यात्रा में आए, कहने लगे पादरी साहब तुमको ये वचन यही मिलता है, पुलपुट में भी तो प्रचार किया करें। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମରି ଯାଇଥାଏ, କବର ଭଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଆ 15 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିକି ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଘରର ଲୋକମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମଲା ପରେ 3 ଦିନ ଆମେ ଖାଇନାହୁଁ, କେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ରଚାର କବର ଭଟ୍ଟାରେ କରୁଛ, ପୁଲପିଟରେ ତମେ ପ୍ରଚାର କରେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। कोई आज पुलपिट से यीशु के जी उठने की बात नहीं बता रहा है। କୌଣସି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଇକି भविष्यवाणी चल रहा है, छुटकारा, गॉड ब्लेस यू, दैट्स ऑल। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଲପିଟରେ କେବଳ ସୁସ୍ଥତା, ଆରୋଗ୍ୟତା, ଚମତ୍କାର, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। अपने पुनरुत्थान के अस्तित्व को कलीसिया से निकाल के बाहर कर दिया है। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। जब तक पुनरुत्थान नहीं होगा, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ନାହିଁ, तब तक शांति की शुरुआत नहीं होगी। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। शांति के महोत्सव की बात आप अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିର ମହୋତ୍ସବ ନିଜର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। यीशु जो शांति का राजकुमार
गया, जिसको जे की शांति राजकुमार थे उसने पहले अद्भुत युक्ति किया है। और से प्रथम अद्भुत कार्य करियछंती। अद्भुत युक्ति के द्वारा युद्ध में खून से लथपथ कपड़ों को जलाया जाता है। अद्भुत कार्य करने द्वारा और निजर वस्त्र को रक्त द्वारा अग्नि में जला जाऊँगी। कांधे के बांस को हटाया जाता है। पुलिस कंधर बाउंस और बाहुंगा को अंधेर करने वाली लाठी तोड़ी जाती है। अपने उपद्रव परिवार बाहुंगा को भंगा जो अंधेरे में है उन पर उजियाला आता है। जो हमारा अंधकार से मन को पूरे अंधकार में उनके लिए ज्योति चमकती है। जो मैंने घोर अंधकार मध्य से मन को पूरे ज्योति आसू ये सब कुछ अद्भुत युक्ति के अंतर्गत आता है। ये समस्त पवित्र गुड़ी को अद्भुत कार्य अंतर्गत अद्भुत युक्ति का काम पूरा हो जाता है। अद्भुत कार्य समाप्त हो तब शांति के राजकुमार की अवधि यीशु को शांति के राजकुमार की पदवी मिलती है। प्रभु जीशु ख्रीस्तଙ୍କୁ और शांति राजकुमार पदवी मध्य मिलुअछि। इसी तरीके से जब तक आपके साथ मेरा प्रभु अद्भुत युक्ति नहीं करेगा ना, इस प्रकार भाव मोर परमेश्वर जदि आपनकर जीवन मध्य अद्भुत कार्य न करबा चाहे ये शांति मिलने वाली नहीं है। शांति आपनकर जीवन में मिलवा अद्भुत युक्ति के बाद शांति मिलेगी। आपनकर जीवन में अद्भुत कार्य कला पर शांति मिलेगा। शांति है क्या चीज? तेरे शांति कौन होती? अगले 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। आओ 5 मिनट मध्य में समाप्त कर जाऊँगी। अब आपसे ही पूछे हम, भाई जी शांति की परिभाषा दे दो। और मु वर्तमान भारत आज्ञा मान को पचारूँ शांतिर परिभाषा आप कहूँ। मैंने आज तक बड़े बड़े प्रचारकों से पूछे शांति क्या होती है, तो बोले नहीं मालूम जी, इसकी तो परिभाषा आज तक हमने पढ़ी नहीं। तो जब तुमने पढ़ी नहीं तो काहे की शांति की बात करते हैं आप? मु अनेक बड़ बड़ पालक प्रचारक महात्मा मान को पचारि शांतिर परिभाषा कहले कौन से उत्तर दे था आज पर्यंत पढ़ी ना आज्ञा। तेज जदि पढ़ी ना तेज शांति विषय कहीं बड़ बड़ कथा कहते। चलो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अल्प समय भितर मुझे बुझा समय पहले बहुत तेज हवाएं चल रही थी। किसी समय तले यही जगह बहुत पवन चली बहुत से पेड़ छोटे छोटे रास्ते में गिर गए। से पवन जो बड़ बड़ छोटे छोटे गछ गुड़िक रास्ता पड़गला। ये सब यहाँ पर भी बड़ा वाला था, वो भी फट गया था। लगाए यही जगह पोस्टर गुड़िक बाहर जाता थे लगेंगे। वो कहते हैं हवा बड़ी अशांत है। से कहती पवन बहुत शांत थिला, परंतु धीरे धीरे हवा रुक जाती है। मात्र अशांत पवन धीरे धीरे कहा शांत ही जाए रही जाए, रुक जाती है। और कहा बंद हो जाए। हाँ बंद हो जाए। और कहा बंद हो जाए। तो हम कहते हवा शांत हो गई है। और जिते पवन बंद हुए तेज आम कही था पवन शांत है। तो आप ही बताइए शांति क्या चीज है? और तेज आप कथा कहते शांति कौन होती? समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र भीतर बड़ा बड़ा तो तरंग गुड़िक ढेउ गुड़िक नाव के अंदर पानी आ रहा है। डंगा व नौका पानी आसी और वो पानी निकाल के नाव से बाहर कर रहे हैं। नौकार पानी काढ़ी से मैंने बाहर करती। बोले समुद्र बड़ा अशांत है। अल्प समय पर्यंत से कहती जे समुद्र अशांत, लहरें सामान्य होने लगती हैं। धीरे धीरे ढेउ गुड़िक स्वाभाविक होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। आप समूह की शांत हो जाए। सब कहते आज समुद्र शांत हो गया है। आप लोग मैंने कहते जे आज समुद्र शांत ही गला। तो शांति क्या चीज है? शांति कौन होती? और यहाँ पर शादी हो रही है। मैंने कहते जगह विवाह हो वहाँ डीजे बजा डिचिक 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 है। ଆଉ ସେ ବିବାହ ସମୟରେ ଡିଜେ ବାଜୁଅଛି ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ଡିଚିକି ହେଇକି ବାଜୁଛି। और यहाँ पर क्रिकेट चल रही है। ମନେ କରନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲୁଛି। सब लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान जय हो कर रहे हैं। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଜୟ हो ବୋଲିକି କହିଥାନ୍ତି। अरे दिमाग खराब हो गया, बहुत हल्ला हो रहा है। ଆଉ ତାପରେ ପାଖ लोग ଶୁଣିକି କହନ୍ତି ଏତେ ପାଟି इधर एक आदमी ने कार को बीच में खड़ा कर दिया और पीछे से कार आ रही ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କାରକୁ ଅଟକେଇଲା, ତାପରେ ପଛରେ ଅନେକ ଗାଡି ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଆଉ ହର୍ନ ବଜାଉଛି कान में उंगली डाल लगे, दिमाग खराब हो गया, बहुत आवाज आ रही है। ତାପରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏତେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବୋଲି
କାନରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ପକାନ୍ତି पटाखा भी फूट रहे हैं, ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଥାଏ। ओ मैच में हल्ला भी हो रहा है, ମ୍ୟାଚରେ ପୁରା ଜୋରସୋର ପାଟି डीजे भी बज रहा है, ବିବାହରେ ଡିଜେ ମଧ୍ୟ बहुत आवाज आ रही है। ଆବାଜ ଆସୁଅଛି। फिर इलेक्ट्रिक गोल हो गई, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, वो डीजे बंद हो गया। ତାପରେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। और उससे जो कार बीच में थी बाजू में खड़ी हो गई तो उन्होंने हार्न बजाना बंद कर दिया। ତାପରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାର ଥିଲା ତାହା ସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ହର୍ନ ମଧ୍ୟ ବଜେଇବା ବନ୍ଦ और ହେଇଗଲା। इधर गेम भी खत्म हो गया, ଏଇଠାରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ सब ହେଇଗଲା। अपने घर में चले गए। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ तो ଚାଲିଗଲେ। घर में जाने के समय तो नहीं ना करेंगे, ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ସମୟରେ କଣ ରାସ୍ତାରେ କଣ ଓ କରିବେ କି? ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। क्या बोलते हैं, ତେବେ ଏଇ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କହନ୍ତି? आवाज शांत हो गई। ଆବାଜଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। तो शांति है क्या जी? ଆଉ ତେବେ ଶାନ୍ତି କଣ ଅଛି? नहीं समझ में आ रहा है। କଣ ବୁଝି ହଉନାହିଁ କି? It's a very hard to take out the definition of the peace. ତେବେ ଶାନ୍ତିର ପରିଭାଷାକୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। हेलो, ହ୍ୟାଲୋ, हमको एक ही बात समझ में आई, जब आवाज बंद हो जाएगा उसी को बोलते हैं शांति। ତେବେ ଏ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବୁଝି ପଡିଲା। जब हवा रुक जाएगी उसी को शांति बोलते हैं। ଯେତେବେଳେ ଆବାଜ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବନ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି जब କହନ୍ତି। समुद्र की लहरें उठना बंद हो जाएंगी उसी को शांति बोलते ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। हैं। आज आपके जीवन में कितने तूफान है? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द का तूफान है, କାହାକୁ ପେଟ ଦରଦ ଯଦି ହଉଛି ତେବେ ପେଟ ଦରଦର ତୋଫାନ किसी को ଚାଲିଛି। ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो ब्लड प्रेशर और शुगर का तूफान है, କାହାକୁ ଯଦି ବିପିର ତୋଫାନ ହଉଛି ତେବେ ବିପିର ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। जिसको कान में नहीं सुनता कान में दर्द हो रहा है तो कान के दर्द का तूफान है, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକକୁ କାନ ଦରଦ ହଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ କାନ ଦରଦର ତୋଫାନ ହଉଛି। किसी की शादी नहीं हो रही है तो आपको पसंद नहीं कर रहा है तो कहते हैं मेरी शादी नहीं हो रही का तूफान है, କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପସନ୍ଦ ହଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ତ ଆପଣ କହନ୍ତି ମୋର ବିବାହ କରିବାର ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वहां का मांझपन का तूफान है, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ବନ୍ଧ୍ୟାର ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। जो बहुत कमाता है पैसा नहीं रहते तो गरीबी का तूफान है, ଯୋଉ ଲୋକ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା କମାଉଛି ମାତ୍ର ପଇସା ପକେଟରେ ରହୁନାହିଁ ତେବେ ଗରିବ ତାର ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। परिवार तो है परंतु आए दिन कबड्डी 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 चल रही है, झगड़े का तूफान है, ମାତ୍ର କେତେକଙ୍କର ପରିବାର ତ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପରିବାର ଭିତରେ କବାଡି 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 ଚାଲିଛି। କବାଡିର ତୋଫାନ ଅଛି। आज हमारी कलीसिया से 2-4 लोग निकल के दूसरी वाली कलीसिया में चले जाए, हमारे माथे में दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, देखो फलाने पार्टी में मेरे 4 मेंबर लेके चला गया, उनके घर के अंदर में अशांति आ जाती है। ओ कुछ लोगों को खोने का तूफान चला आता है, दिमाग खराब हो गया। କେତେକ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତୋଫାନ ଆସିଯାଏ। ସେ କହିଥାଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡି ଗଲା ଯେହେତୁ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ତୋଫାନ ଆସିଯାଏ। मुंडे बिगड़ी गए, मुंडे बिगड़ी गए, ओ माय गॉड, दिमाग खराब हो गया, काहे की शांति रे बाबा। ଆଉ ତେବେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦିମାଗ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି। कितने प्रकार के तूफान आए हुए हैं। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। अब पेट में दर्द हो रहा है तो मजा नहीं ना आएगा। ଆଉ କଣ ପେଟ ଦରଜ ହେଲେ କଣ ମଜା ଆସିବ କି? अब पत्नी बैग लेके चली गई और आपको घर में खड़ा कर दी तो मजा आएगा। ଆଉ କଣ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ କରିବ ତେବେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା वो ଆସିବ? कर रहे हैं, शांति है क्या? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ କଣ ଶାନ୍ତି ରହିବ? शांति क्या चीज है? ଶାନ୍ତି ତେବେ କୋଉ ବିଷୟ? तूफान का रुक जाना। ଆଉ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହେବା। आज समाज के अंदर में अलग अलग प्रकार के तूफान हैं। ଆଜି ସମାଜ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। और जब तक तूफान रहेगा ଯେତେ ଯାଏ ତୋଫାନ ରହିବ शांति नहीं आएगी। ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। आज समाज अशांत है, ଆଜି ସମାଜ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ आज ଅଛି। परिवार अशांत ଆଜି है, ପରିବାର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ आज ଅଛି। रोटी नहीं
नहीं रहने से अशांति है। ଆଜି ଭାତ ନ ମିଳିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। आज हमारे पास पैसा नहीं है टैक्स पटाने के लिए अशांति है। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲେ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। पत्नी हमको प्यार नहीं करते अशांति है। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ତେବେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। पत्नी के रहते रहते पड़ोसन को आई लव यू कहता है, इसके अंदर अशांति है। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏବଂ ପଡୋଶୀ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି କହୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ତେବେ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। एक बार पत्नी को पता चल जाए कि पड़ोसन के साथ सेटिंग चल रही है, फिर देख लेना वो बार बार रस्सी और पंखा देखती है, नहीं तो बैग उठा के घर चली जाती है। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଡୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରୁଅଛି, ତେବେ ସେ ଦୌଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଧରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନହେଲେ ବାପା ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। शांति है, କଣ ଶାନ୍ତି ଅଛି? Do you have peace in your heart and mind? କଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି କି? हमारे शरीर में कोई लाठी है, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଠେଙ୍ଗା ବା ବାଡ଼ି ଅଛି। हम कांधे में बांस लेके चल रहे हैं, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି कोई ଚାଲୁଛୁ। अंधेर वाली लाठी हमें मार रही है। କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଠେଙ୍ଗା ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଅଛି। हमारे युद्ध से बड़े बड़े जूते हमारे पैर में जिससे चला नहीं जा रहा है। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ବଡ ବଡ ଜୋତା ଅଛି, ଯାହାକି ଓଜନିଆ ଜୋତା ଆମେ ଚାଲି ପାରୁନାହୁଁ। उनसे लखपत कपड़े हमने पहन के रखे हैं। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଗା ରକ୍ତରେ ଜଳବୁଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ये जब तक रहेगा शांति नहीं रहेगी। ଯେତେ ଯାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମ ଭିତରେ इसी के ଶାନ୍ତି लिए ନଥିବ। प्रभु अद्भुत युक्ति कर रहे हैं। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। अद्भुत युक्ति के लिए शुक्रवार और रविवार को याद रखना पड़ेगा। ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। Without the Good Friday and the Easter Sunday, none of the person can have the encounter with the peace of God. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ନାହିଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। और इन दोनों पर्वों को मसीही लोग भूल गए हैं। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବକୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର सारा छुटकारा गुड फ्राइडे में होता है ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୁଏ। और रविवार के दिन हम ईश्वरीय संबंध में जुड़ जाते हैं। ପୁଣି ରବିବାର ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମିଳିତ ହଉ। और मसीह समुदाय के अंदर इन दोनों पर्वों को नगण्य कर दिया गया है। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବକୁ ହାଲୁକା ମନେ କରିଛନ୍ତି। और जहाँ बाइबल के अंदर में 25 दिसंबर को मनाने के लिए कोई सलाह नहीं दी गई है, वहाँ जिंदगी की सारी दौलत हम खर्च कर देते हैं। ମାତ୍ର ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବାଇବେଲ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଠି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ हम କରିଦେଇଥାଉ। किसी अन्य देवी के नाम पर पर्व मना रहे हैं। ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଜଣାତ ଦେବୀର ନାମରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। हालेलुया। हमारी आंखें खुलना चाहिए। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିବାର ଅଛି। आज बहुत से लोगों के अंदर अशांति है, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। क्योंकि शांति के राजकुमार से पहले जो अद्भुत युक्ति उसने किया है उससे हमारा संबंध नहीं हुआ है। କାରଣ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। आज आपके ऊपर शांति आने से पहले तूफान रुकना चाहिए। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି। आज बहुत से लोगों के ऊपर में तूफान है। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। किसी को बीमारी का तूफान है, କେତେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ରୋଗ ଦୁଃଖର ତୋଫାନ, किसी को शादी नहीं होने का तूफान है, କେତେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିବାହ ନ କରିବାର ତୋଫାନ, पति मुझे प्यार नहीं करता का तूफान है, କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୋଫାନ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। किसी के साथ लफड़ा चल रहा है उसका तूफान है। ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନରେ ତୋଫାନ ଚାଲିଛି, ମୋ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे, मुद्दा बुद्धि के दिमाग में तूफान है। ଆଜି ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ତୋଫାନ ଚାଲିଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। मेरे को रात को नींद नहीं आती, डरावने डरावने सपने दिखते हैं, ये तूफान है। କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ଆସିନଥାଏ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, ଏହିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୋଫାନ। ब्लड प्रेशर और शुगर का तूफान है। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପି ଏବଂ ସୁଗରର ତୋଫାନ ଚାଲିଛି। मेरे को पीठ में दर्द होती, गर्दन में दर्द होती है, स्पॉन्डिलाइटिस है, इसका
का तूफान है। ଅନେକଙ୍କର ଯାହାକି ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ବେକ ବ୍ୟଥା ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରି आज प्रभु यीशु कहेंगे ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି तूफान रुक जा। ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହୁଏ। जब यीशु नाव की पिछली गद्दी में सो रहा था ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଶୋଇ और ପଡ଼ିଥିଲେ तूफान उठा, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆସିଲା वे यीशु के पास गए, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଗଲେ प्रभु हम नाश हुए, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଲୁ। यीशु खड़ा हुआ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ और उसने तूफान को कहा ଏବଂ ସେ ଝଡ଼କୁ କହିଲେ शांत हो जा। ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ। उसी समय तूफान शांत हो गया। ସେହି ସମୟରେ ଝଡ଼ ଶାନ୍ତ ହେଲା। आज यीशु आपके तूफान को शांत करने का काम करेंगे, जिससे कि शांति की शुरुआत हो जाएगी। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା କାମ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ହେବ। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर में कौन कौन सा तूफान उठा हुआ है। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କି କି ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। आज हम समय से देरी में हो गए हैं, ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। परंतु आज मेरा प्रभु आपको कहता है ମାତ୍ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ आज मैं କହୁଛି तुम्हारा तूफान रोकूंगा। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର ଝଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିବି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हर एक को निश्चय करना पड़ेगा कि आपके पास में कौन कौन सा तूफान है। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଅଛି। किसको किसको कौन से एरिया में छुटकारा चाहिए। କାହା କାହାକୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। किसी को बीमारी में छुटकारा चाहिए, କେତେକଙ୍କୁ ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ସୁସ୍ଥତା ଆବଶ୍ୟକତା किसी को ଅଛି। गरीबी में छुटकारा चाहिए, କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗରିବତାରୁ ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। किसी को जादू टोने का प्रभाव हो गया, रात भर कोई दुष्ट आत्मा आपको लो करके डराती है, उसमें छुटकारा चाहिए। କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଟଣାର ଯାହାକି ରାତି ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁହୁ କରିକି ଡରେଇ ଥାଏ ତାହା आपको नौकरी नहीं लग रही, आपको नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी नहीं लगने का तूफान है। କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଢି ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଚାକିରି ମିଳିନାହିଁ, ଚାକିରି ମିଳିବାର କଷ୍ଟରେ ପଡି ଅଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। के दास के साथ में दो आग से बने हुए स्वर्गदूत एक दाहिने और बाएं खड़े हुए हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ନିମୟ ଦୂତମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। और उसके बाजू में दो पंख वाले दो स्वर्गदूत थे, चार हो गए। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଆଉ ସରାଫଗୁଣ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ उसके ଅଛନ୍ତି। बाद में तीन बिना पंख वाले एक तरफ और तीन बिना पंख वाले एक तरफ, 6 और 4 10 स्वर्गदूत हो गए। ପୁଣି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନି ବିନା ପକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଏ ପ୍ରକାର 10 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହେଇଗଲେ। अब पीछे में 6 पंख वाले 2 स्वर्गदूत हैं ପୁଣି ପଛରେ 6 ପକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। और उसके पीछे एली और मूसा 2 संत लोग हैं। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ପଛରେ ଏଲି ଏବଂ ମୋଶା 2 ଜଣ ସାଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। और उसके ऊपर में यहूदा का सिंह लॉयन ऑफ जूडा 15 लोगों की टीम इस स्टेज में है। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଉପରେ ଜିହୁଦାର ସିଂହ ଶାବକ 15 ଜଣର ଟିମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। अब ये सब उतर के नीचे जाने वाले हैं, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। आपको छुटकारा देंगे। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ कौन कौन सा तूफान आपके अंदर है, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋଉ କୋଉ ଝଡ଼ ଅଛି, कहाँ आपको छुटकारा चाहिए। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। इससे पहले कि आपके अंदर शांति आ जाए, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ तूफान रुकना चाहिए। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବା हमें ଆବଶ୍ୟକ। नहीं मालूम आपको कौन सी समस्या है। କୋଉ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି ମୋତେ ଜଣା जिनको ନାହିଁ। तूफानों से आजादी चाहिए अपनी जगह में खड़े हो जाए। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ଝଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। चाहे बीमारी से चंगाई चाहिए, ହୁଏତ ରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ଚାହାନ୍ତି, गरीबी से छुटकारा चाहिए, ହୁଏତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଚାହାନ୍ତି, किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से से छुटकारा चाहिए। କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ରାଗ ଆସେ ରାଗିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଚାହାନ୍ତି। कई लोगों को इस मोबाइल के अंदर में पाप करने की आदत पड़ी है, इस मोबाइल से पाप करने की आदत से तूफान से छुटकारा चाहिए। କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପାପ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। मेरे मामा पापा मेरे को प्यार नहीं करते, इसलिए मैं टेंशन में रहता हूँ, आज इससे छुटकारा चाहिए। କେତେକ ପୁଅ ଝିଅ କହନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଟେନସନରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଝଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି। मेरी पत्नी मेरे पति मेरे को प्यार नहीं करता, जिससे शांति नहीं है, इससे छुटकारा चाहिए। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି,
এই সমস্যার কেতেক উদ্ধার আবশ্যকতা আছে। इस समय प्रभु आपके साथ अद्भुत काम करने जा रहे हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। कितने लोगों ने इंजेक्शन लगवा लिया है अर्थात वैक्सीन लगवा रखी है, हाथ उठाएं। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। नीचे कर ले। ତଳେ ହାତ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। जितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली है वो जो ध्यान से सुने, उनके शरीर के अंदर में ग्राफीन ऑक्साइड आ गई है। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଫିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆସିଯାଇଅଛି। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस 5G रेडिएशन इक्वल ब्रेन हेमरेज एंड हार्ट अटैक। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଫିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ତାପରେ 5G ଆଉ ସମାନ ରେଡିଏସନ ସମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ ହେଇଯିବ। इसका मतलब आपकी निपटने की तारीख आगे पीछे आ गई है। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାର ତାରିଖଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଗଲାଣି। हंसने की बात नहीं है, बुढ़े लोगों ने मरना बंद कर दिया है। 30 साल से लेकर 50 साल की जवान लड़के मर रहे हैं बड़ाबाड़। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ 30-40 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନେ ଫଟାଫଟ ମରୁଛନ୍ତି। इसलिए सावधान, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। जल्दी से 5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, मौसम बिगड़ने वाला है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମୌସମ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚାକିରି ଭିତରେ ଟିକେ ସମସ୍ତ अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ। कल हम मृत्यु की शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे कि वह तुम्हारे अंदर से ग्राफीन का आफत खत्म हो जाए। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗ୍ରାଫିନ୍ର ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିଯିବ। अपनी आंखें बंद करें और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। ଆସନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। होली ପବିତ୍ର होली 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 ପବିତ୍ର 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 Jesus Lord, hallelujah, hallelujah। तेरी महिमा सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। जितने लोग आज यहाँ समस्या में हैं, ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, जिनके अंदर जहाँ कहीं भी श्राप और अंधकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାରର ଅଭିଶାପ ଦେଖାଯାଉଅଛି, प्रभु आपकी महिमा बहने लगे। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରବାହିତ ହଉ। होली 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 तेरी महिमा हो, ओ सनातन परमेश्वर तेरी महिमा हो। महिमा महिमा वचन के बाद आपका
आत्मा करो वासना की आत्मा निकल के बाहर चली जाए। आत्मा बाहरी मोबाइल से किए जाने वाले अपराध, इसके दिमाग से अंधकार का तूफान रुक जाए। मोबाइल में बात करना अपराध दिमाग में बाहरी टूटे हुए संबंध यीशु के नाम में जुड़ गए। भक्त संकल्प जिसु का नाम मेरे शरीर सारे तूफान यीशु के नाम में समाप्त कर दो। लोगों को छोड़ो तूफान जिसु का नाम जिससे कि हरेक की जिंदगी में शांति आ जाए। जीवन में शांति आ जीवन अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, अद्भुत खर्च करीबा परमेश्वर शांति आने से पहले इनके जीवन में अद्भुत युक्ति कर दीजिएगा। शांति अपने पूर्व के जीवन में अद्भुत खर्च से अंधकार के दुष्टानों को मृत्यु और जी उठने की सामर्थ में कैद करो। प्रभु उन बेकारों कार्यों को तुम्हारा मृत्यु रूप उत्थान शक्ति ने बंधनों को चिंता। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद करो तुझे महिमा देते हैं। समस्त महिमा तुम्हें दो आपकी महाप्रताप की सामर्थ बहने लगे। और तुम्हारी महाप्रताप और सामर्थ्य तुम्हें प्रयास बेटी और बेटी को छू करके चंगाई दे दीजिएगा। प्रभु तुम्हारी संतान को सोच करके खुद करो। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु समस्त महिमा तुम्हें दो आपको सम्मान देते हैं। सब सम्मान तुम्हें दो यीशुनाथरी के नाम से मानते हैं। एक प्रार्थना नाम जिसु का नाम मेरे मगन पिता आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूँ।